हमें इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सेदार मैं समझता हूँ होता है। तो मैं हर मीटिंग में कहता आया हूँ कि अगर आप पेंट पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर आपसे एसोसिएटेड होने चाहिए, आपकी टीम में होने चाहिए, और आपने जो है उनकी लाइफ में एक चेंज आ सके, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ सके, इसकी प्रतिज्ञा आपको लेनी है। तो ये डिस्कशन जब जब हमारा पिछले कुछ सेशंस में हुआ, तब फाइनल कंक्लूजन हुआ कि चलो सर समझ गए कि हमको शुरुआत करनी है तो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से करनी है, बातचीत उनसे करनी है, ये समझ आ रहा है। लेकिन सर हम जब उनको मिले तब हम क्या बात करें, हम उनको मिले तब हम उनको कैसे इनिशिएट करें, हम जब उनको मिले तो हम क्या, हमारा खुद का अपना नॉलेज ठीक नहीं है, शायद हम पेंट को समझ नहीं पाए, ऐसे कई सारी बातें जनरली सामने आती। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं एक अनुभव के साथ शेयर करता हूँ। रिसेंटली एक फील्ड मीटिंग चल रही थी मेरी। उस मीटिंग के बाद एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे पास है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे शहर में। तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक अनुभव शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब समझे, क्योंकि ये अनुभव से हम लिंक कर सकते हैं कि हमको इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर सच कहूं तो आरसीएम के जो आपके लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि जो पहले आपके लोग थे वो बहुत फोन करते थे सर, बहुत बुलाते थे, करते थे। आप भी सब शायद इस चीज की कोशिश शायद कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो सर वो बहुत फॉलो अप करते थे, और सच कहूं सर तो हम उनको इग्नोर करते थे। सच कहूं तो हम इग्नोर करते थे। और क्यों इग्नोर करते हैं लोग, मैं ये भी कह देता हूँ आपको, कि हम जब भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं, हम कॉस्ट की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम कॉस्ट की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं। और कॉस्ट और क्वालिटी की बात तो हर कोई मार्केट में कर रहा है। हर कोई उनको मिलकर के उनकी कंपनी के प्रोडक्ट अगर उनको मूव करना है तो वो उसको कह रहा है कि सर हमारी कॉस्ट जो है वो बेटर, आपका कुछ फायदा कर देगी, और हमारी क्वालिटी सर दूसरों से बेहतर है। तो जब हमारे अपने परिवार के लोग भी उनको अप्रोच करते थे तो वो यही समझते थे कि सर ये वही फिर कॉस्ट और क्वालिटी की चर्चा हो रही। तो सर हम उनको इग्नोर कर रहे थे, हम उनसे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि सर उनकी जोर जबरदस्ती पे तो मैं एक बार भिलवाड़ा भी जाकर के आया, लेकिन फिर भी सर मेरे तो कुछ समझ में चीजें नहीं आई थी। लेकिन हुआ ऐसे सर कि मेरी तबीयत खराब थी। मेरी तबीयत लगभग 15 दिन के लिए खराब थी। मेरे घर का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे सर। और अचानक मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो कुछ पैसे आरसीएम के माध्यम से आने वाले हैं। ये बात मुझे 3 तारीख को पता चली कि 5 तारीख को जो है वो पैसे आने वाले हैं। और सर मैं तब तक सिर्फ इन्होंने कहा इसलिए कुछ मटेरियल लेकर के यूज कर रहा था, मैं बाकी कुछ सोच नहीं रहा था, बस इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सर वो जिस दिन वो पैसे आए, मैं अपना किराया दे पाया, जिस दिन मेरी मुश्किल समय में आरसीएम मेरे लिए एक, पता नहीं कैसे, मेरे लिए तो सब कुछ नया था। उस दिन सर मैंने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं जो है वो किसी और का काम कर ही नहीं सकता। तो ये अनुभव साथियों ये दर्शाता है कि हमको क्या बात करनी है। जब हम किसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से मिले तो हमें कॉस्ट क्वालिटी की चर्चाएं सारी बाद में करनी है। सबसे सही चर्चा वो होगी कि हम पहले उनकी करंट स्थिति, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उन कॉन्ट्रैक्टर्स की, उस पर थोड़ा सा उन्हीं को गौर करवाएं। आप भी समझे और उनको भी गौर करवाएं। हमारा जो पेंट इंडस्ट्री का काफी लंबा तजुर्बा रहा, उसमें काफी सारा समय हमने इन पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बिताया, और तब जाकर के पता चला कि इनकी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है तो आप उनसे एक पूछताछ शुरू करना। आप किसी भी ऐसे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से जो पिछले 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप उनसे पूछना कि क्या 15-20 साल पहले मार्केट में कितनी कंपनियां थी जो पेंट देती थी। वो कहेगा सर एक आधी या दूसरी कंपनी थी, हमारे एरिया में एक आधी दुकान थी। और वो ये भी कहेंगे कि सर वो उस दुकान पर मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता था। आप उनसे पूछना क्या मटेरियल जब अवेलेबल नहीं रहता, आप बड़े लोकेशन पे, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, कहीं बड़ी सिटी से मटेरियल मंगवा के यूज करते थे क्या? वो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता था। क्या उस मटेरियल का आपने काफी दिनों तक इंतजार किया और फिर शायद आपने उसको यूज किया? बोले हाँ सर ऐसे ही किया। उनको आप पूछना कि आपके एरिया में क्या उस कंपनी को कोई पहचानता था, जिसका प्रचार आप कर रहे थे, जिसकी बातचीत आप सभी से कर रहे थे, क्या उनको कोई पहचानता था? वो कहेंगे सर नहीं, उनको कोई नहीं पहचानता था। हम कहते थे कि सर आप तो इसका ले लो, इसका बड़ा अच्छा है, हमने यूज किया है और बहुत अच्छा है। तो इन सब बातों से फाइनल सवाल आप उनसे ये पूछना, क्या इन 20 सालों में
ऐसा करते करते वो जो भी कंपनी मार्केट में थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो वो कहेगा यार सर वो तो कहाँ की कहाँ निकल गई। और फिर पूछना क्या हमारी परिस्थिति कहाँ है, क्या हम वहीं गए, हम किसी का प्रचार करते रहे, किसी के प्रोडक्ट पर हम काम करते रहे, हमने सब कुछ दिया, आज वो एक छोटी सी कंपनी शायद बहुत बड़े स्तर पर चली गई, तो हम कहाँ हैं। तो साथियों मैंने 99 नहीं 100% मीटिंग में फिजिकली, ये ऑनलाइन मीटिंग है तो कुछ लिमिटेशन है, जब हम सामने सामने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ बैठे होते तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाता है। तब मैं जब उनसे पूछता हूँ कि हम कहाँ हैं, तो बड़ा एक जवाब मिलता है कि सर हम तो पता नहीं कहाँ है, हम तो खा पी के बस ठीक ठाक है, कभी काम पैसे मिलते तो कभी नहीं भी मिल जाते। तो हमको जो उनसे बात करनी है उसमें सबसे पहली चीज हमको, कुछ लोग होते हैं जो उनको प्लान समझाने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको कॉस्ट क्वालिटी का डिस्कस, ये सब नहीं करना, हमको उनको कहना है देखो हम एक अवसर आपके पास लेके आए हैं, हम आपको आज एक पेंट की कंपनी का पार्टनर बनने का अवसर आपको दे देते हैं। आप जो है एक पेंट कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा अवसर आप, क्योंकि आप उस एक जो छोटी सी कंपनी थी जो यहाँ से यहाँ चली गई, जिसका प्रचार आप करते रहे, तो ऐसा प्रचार कौन करता है, एक पार्टनर ही करता है। किसी कंपनी का प्रचार कौन करता है, उसका पार्टनर करता है। तो आपने प्रचार किया और वो कंपनी आज यहाँ से वहां चली गई, तो हम आपको एक अवसर देते हैं कि आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी के पार्टनर बन जाए, और जो आप पिछले 15 सालों में पिछले 20 सालों में नहीं कर पाए वो आप 2 सालों में कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गणित मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपकी शुरुआत इस दिशा में होनी चाहिए साथियों। एक पेंट की कॉन्ट्रैक्टर की विडंबना को आप अगर समझे, उसके चैलेंज को आप अगर समझे, देखिए थोड़ा सा गौर करना, किसी के पास अगर 8 व्यक्ति है, 8 पेंटर है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो लगभग लगभग 4,000 रुपए रोज वो सैलरी देता है, मतलब 500 रुपए एटलीस्ट एक व्यक्ति को उसको देना है। तो 4,000 रुपए रोज 25 दिन के हिसाब से 1,00,000 रुपए प्रति महीना वो सैलरी देता है अपने साथ काम करने वालों को। और आप उनसे पूछना कि हम आप कितना कमा लेते हो एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो कहेगा सर मुश्किल से 15,000 20,000 रुपए हम बचा पाते हैं। अब सोचिए साथियों, कोई ऐसा बिजनेस कोई कर रहा है जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है और किसी और को 1,00,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहा है। उनसे आप ये भी पूछना, क्या किसी साइट पर कहीं पेंटर कहीं गिर गया, कहीं लटक रहा था, कहीं दवा खाने का काम है, तो इसकी सबकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कहेंगे सर सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो घर मालिक की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होती है। तो ये हमको क्या बात करना है, हमको उनको उनकी अभी जो परिस्थितियां है, करंट सिचुएशन, उससे उनको रियलाइज करवाना है। देखिए ये स्थिति है, अगर इन चीजों को आपने रियलाइज करवाया और वहां से आपने सिर्फ उनको बताया। देखिए ये जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ये बहुत बड़ी परचेसिंग पावर रखते हैं। कितनी बड़ी परचेसिंग पावर रखते हैं इसका अनुमान उनको भी नहीं है, कि वो हर महीने कितने का पेंट ले सकते हैं और उतने के पेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है इसका अंदाजा उनको है ही नहीं, क्योंकि उनको कभी उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। आप अगर उनको कैलकुलेट करोगे, किसी के पास अगर 8 व्यक्ति है तो हर महीने उनको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पेंट लग जाता है साथियों। अब आप मुझे बोलिएगा 1.5 से 2 लाख रुपए का पेंट या आरसीएम का मटेरियल कोई खुद की आईडी में बिल कर दे तो उसका खुद का कमीशन कितना जनरेट होगा। आप अगर ये आंकड़ा भी उनको कहोगे तो शायद हो सकता है कि शुरुआती दौर में उनको विश्वास तक ना हो कि आप जो फिगर्स कह रहे हैं, आप जो आंकड़े कह रहे हैं, वो सच में ऐसा संभव है। और फिर जो है कुछ महीने तक आपको बाकी उनको आप और भी पेंटर भाइयों को बताएं, और ये सब आपको नहीं बातचीत करनी है साथियों। ये पहले उनको ये विश्वास दिलाना है कि अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा बने तो उनके बैंक अकाउंट में जब ये बेनिफिट उनको रिफ्लेक्ट होगा, उनको जब दिखाई देगा, तब वो अपने आप अपने और 4 साथियों को और 8 साथियों को आपसे मिलवाएंगे। वो कहेंगे कि इस जैसा सिस्टम शायद मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं साथियों की जहां हम बात करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप शुरू कहाँ से कर सकते हैं, आपने चालू कैसे करना है। और साथियों फिर जो है आपको उनको बताना है कि उनके डाउनलाइन में सिर्फ 2 पेंटर अगर आए, वो भी कोई 50,000 की परचेस पावर वाला होगा, कोई 1,00,000 की, वो बोल देते मेरे पास एक 8 व्यक्ति वाला एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, एक 12 व्यक्ति वाला है। आप एक एवरेज कैलकुलेट कर उसको बता सकते हैं कि ये बिजनेस का मॉडल हो सकता है।
तो साथियों, मैं ये कहने की कोशिश बेसिकली आज कर रहा हूँ कि जब आप किसी से बातचीत, किसी भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 5 जो हमने हमारे बेसिक्स का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस पे आपका सबसे बड़ा जोर होना चाहिए। ये बातें जब आप उनको बताओगे, देखिए क्वालिटी क्या होती है वो तो 1 मिनट में वो लगाएंगे, वो बताएंगे, प्रोडक्ट अपना काम करेगा, क्वालिटी अपना काम करती है और बाकी बातें साथ में चलती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि उनको उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनने से क्या बेनिफिट हो सकता है, उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनने से कितने समय में क्या उनके साथ पॉसिबल है, ये सारी सिचुएशन बतानी ही नहीं है साथियों, उनको हमको प्रूव करके देना है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि बहुत बड़े पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग लेकर के आप बातचीत ना करें। कुछ 4, 5, 7, 8, 10 कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में हम जनरली बातचीत करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप वन ऑन वन किसी से कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे ज्यादा खुल करके बात करेंगे। वो कहेंगे हाँ सर, ये चैलेंज मेरे साथ है, हम इतना ही कर पा रहे हैं, इतना हो रहा है। तब आप उनको एग्जैक्टली बता पाओगे कि आप अगर आरसीएम सिस्टम का हिस्सा बने, आप अगर तुलसी पेंट्स के यूजर बने, आप इस कंपनी के पार्टनर बने, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाँ, आपको ये जरूर उनको कहना है, देखिए आप पार्टनर बनने के लिए तैयार है, तो कहेंगे सर बिल्कुल तैयार है। ऐसा अवसर शायद जीवन में उनके कभी आया भी नहीं होगा जिसमें उनको कुछ नहीं देना है, उनको 1 रुपया भी नहीं देना है और वो एक पेंट कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। तो उसके साथ आपको सिर्फ उनसे ये बात करनी है साथियों कि देखिए पार्टनरशिप जो होती है उसमें हर पार्टनर की अपनी जिम्मेदारियां होती है। आरसीएम का पार्टनर मैं भी हूँ, आरसीएम के पार्टनर आप भी है, तो हर पार्टनर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। जैसे हमारी जिम्मेदारी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाना, उसको पहुंचाना, वैसे ही हमको उन पेंटर भाइयों से, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से ये कहना है कि साथियों आपकी जिम्मेदारी है कि ये, क्योंकि ये आपकी कंपनी है, आप इसके पार्टनर है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपको आपकी ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का मेजर प्रचार करना है, जो आप सालों से करते आए हैं। आपने न जाने किसके किसके लिए ये सब कुछ किया। तो इन ग्राउंड्स पर साथियों जब हम बातचीत करेंगे, जब रियलिटी हमारे सामने होगी, हम ये सब कुछ उनको बताएंगे, तब जाकर के वो ये समझ पाएंगे कि चलो इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है। ये भी आरसीएम परिवार के जो सदस्य ये जानते हैं कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर का बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनको किन चीजों की जनरली तकलीफें रही है। तो ऐसा ये कनेक्ट बनेगा। अगली चीज साथियों जो हमको उनको बतानी है वो ये है, काफी सारे साथी जब भी मैं मीटिंग्स लेता हूं तो वो ये समझते कि हमने 2-3 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को ला लिया सिस्टम में, अब वो मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो अपना काम खत्म हो गया, अब अपना टेंशन खत्म, पेंट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लाखों रुपए का काम हो जाएगा और मेरा तो काम बन जाएगा। तब मैं ये कहता हूँ साथियों कि किसी डाउनलाइन के आ जाने से क्या अपलाइन की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? मैं समझता हूँ कि किसी डाउनलाइन के आ जाने से अपलाइन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारी नई डाउनलाइन है, फ्रेश डाउनलाइन है, इनका हमको ध्यान रखना है। अब इनकी जिम्मेदारी क्या होती है साथियों कि ये जब किसी प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं, वहां अपने बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ये दे देते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी है, और आप चाहे तो मैं इस कंपनी के जो हमारे इस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैं बुला लेता हूँ या उनको मैं भेज देता हूँ, वो आपसे बची हुई बातचीत कर लेंगे। तो ये जो है फाइनल नहीं कर सकते, ये आपका इंट्रोडक्शन कर देंगे, ये आपका वहां पे बता देंगे कि ये सर है, और वो आपको वहां इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जो फाइनल गोल मारना है, गोल पोस्ट के बाहर बॉल ले जा करके वो रेडी रखेंगे, जो फाइनल गोल करना है साथी वो हमें करना है। तो आप अगर एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा समझे, किसी के पास 8 व्यक्ति है तो वो एक साइड पर 3 व्यक्ति को छोड़ता है, दूसरे साइड पर 3 को छोड़ता है, एक साइड पे 2 को छोड़ता है, और वो पूरा दिन साथियों काम ढूंढता रहता है। वो पूरा दिन एक एरिया में घूमता रहता है कि मुझे कुछ और काम मिल जाए, ताकि मेरी एक प्रोजेक्ट जब खत्म होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट इमीडिएटली रेडी रहे। साथियों अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और जब हमारा परिवार एकजुट होकर काम करता है तो उसको इतना काम मिलेगा कि शायद उसको वो कवर भी नहीं हो पाए। तो हमारा काम है कि हमको उसको नए नए प्रोजेक्ट्स अलाइन करके देने हैं, उसका काम है कि वहां बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करना है। और ये जब हैंड इन हैंड, ये जब
एक साथ मिलकर साथियों काम होता है तो इतना बड़ा काम, मैं हर बार उदाहरण देता हूँ कि कई सारे लोग अब इस फिलॉसफी पर, इस बेसिक्स को समझते हुए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं साथियों। हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम वापस से, मैं बार बार कहता हूं कि सर पूरे बेसिक्स को अच्छे से समझे, बेसिक्स की तैयारी करें, उसमें से जिन पॉइंट्स पर हाईएस्ट ध्यान देना है उन पॉइंट्स पर मैक्सिमम आप ध्यान दे और फिर आप आगे बढ़े। लेकिन फिर भी मुझे साथियों फील्ड से कई बार याद आता है कि सर हम, वो पेंटर किसी और का था और हमने वहां अपना मटेरियल दे दिया। वो पेंट का कॉन्ट्रैक्टर शायद कोई और था, हमको नहीं पता था, उसको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, और अब हमको वहां कहीं ना कहीं चैलेंज आने लग गया। तो साथियों जितनी पहले भी मीटिंग्स हुई है, मेरा आपसे अनुरोध होगा, मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप उन मीटिंगों में बेसिक्स को ध्यान से समझें, हर पॉइंट को देखिए। जो काम बेसिक्स करेंगे ना वो काम प्रोडक्ट भी नहीं कर सकता। आप बेसिक्स को फॉलो करें, प्रोडक्ट अपना काम कर लेगा, प्रोडक्ट अपना अपना काम करेगा, आप बेसिक्स का काम करें। अब साथियों फाइनली आखिरी 2-3 मिनट का जो समय, मुझे 20 मिनट का शुरुआती समय मैं लेता हूं, तो साथियों मैं बेसिकली आज के मीटिंग का अगर आप सार समझे, आज के मीटिंग का अगर एक्सट्रैक्ट आप समझना चाहते हैं, तो वो ये है सर साथियों के आदरणीय टीसी सर ने जो हमें आर्थिक आजादी का अभियान जो शुरू किया, अब उस आर्थिक आजादी के अभियान को हमको हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स तक, हमारे पेंटर भाइयों तक पहुंचाना है। हमें उन्हें इस परिवार का हिस्सा बनाना है, हमें उनको एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं है, और उनके जीवन में भी उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। इतने सालों तक उन्होंने सभी का घर चमकाया है, अब उनका अपना घर भी बन सकता है। और साथियों आप एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में एक छोटा सा भी परिवर्तन जिस दिन लाओगे ना, आप इस बात को एहसास कर लोगे कि अब बहुत बड़े काम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या है कि हम हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, बट फील्ड में हम इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप इस दिशा में काम को शुरू करें। ये बेसिक बातचीत आप उन सभी से करें, और आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। आज का सेशन यही बेसिक्स में बताना जरूरी समझता था। तो थैंक यू आप सभी को। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल आपने जो आज जानकारी दी है सर, ये तो हम लोगों ने देखा और मैंने पर्सनली देखा है कि अगर हम फील्ड में एकदम एक प्रोफेशनल बनकर नहीं जाते और ये सोचकर नहीं जाते कि हम उनकी जिंदगी में बदलाव करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है ना बहुत सारी चीजों को लेकर आगे चलता है। लेकिन जैसे ही हम उनके फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो वो सोचने को बाध्य हो जाते हैं सर। की बात रियलिटी है कि हमने इतने सालों से काम किया लेकिन फिर भी आज हम सिक्योर नहीं है, हमारी फैमिली सिक्योर नहीं है, जैसा आपने एग्जांपल दिया सर। तो मैंने ऐसा कई सर, मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ सर, ग्रास रूट में जाकर काम कर रहा हूँ। आज भी मैं एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से मिला था सर, और एज इट इज जो आपने बातें की, सेम बातें मैंने उसके साथ की सर। जहां पर वो काम कर रहा था सर, वहां पर उसने मुझे बताया कि ये जो है ना 70,000 रुपए का मुझे प्रोजेक्ट मिला है, और वो मटेरियल के साथ सर काम कर रहा था। तो फिर मैंने जब उसको अपने बारे में बताया तो उसको आश्चर्य हो गया। उसने, जब मैंने उसको एक तो इनकम की बात बताई कि अगर आप यही प्रोडक्ट हमारे यहाँ से इस्तेमाल करो तो आपकी इनकम लगभग लगभग 15 से 20 हजार रुपए की हो जाएगी, तो वो एकदम से शॉक हो गया सर कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि उनको कि आज जो मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ वो ऐसी बातचीत है जहां से आप जो सोच भी नहीं सकते, ऐसी बातचीत मैं आपको के सामने करने आया हूँ। जब मैंने सर उनसे बातचीत की तो उसको सारी चीजें समझ में आई। फिर मैंने अपने प्रोडक्ट का उनको लास्ट में जब सारी चीजें समझ आ गई सर, तो फिर मैंने अपना प्रोडक्ट दिखाया उसको, प्रोडक्ट से मार्केट से कंपैरिजन करके उनको दिखाया। तो बहुत ही एक्साइटेड हुआ वो सर कि नहीं बिल्कुल एकदम रिसेंटली उसने खुद कहा कि ऐसी जब बात है तो हमें इसमें ज्वाइन भी करना है, और हमारे भाई भी हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करते हैं उनको भी लगा देना है। तो मतलब ये चीजें सर अंदर से निकल के आने लग गई। और उसके बाद सर मैं आपको एक और सर गुड न्यूज, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, तुलसी पेंट का हमने अभी रिसेंटली अपने मेरी टीम के लोग यहाँ पर रमन कुमार जी के घर पे सर करवाया था। तो जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर सर उनके घर पे करके गया था सर, आज वो आया था, फाइनल उनका हो गया सब कुछ, तो वो आया था देखने के लिए कैसे क्या हुआ। तो सर जो उसने बताया ना वो आश्चर्य था। उसने बताया कि जितना उन्होंने पेंट मंगाया था हमारे रमन जी ने सर, उस पेंटर ने कहा कि एक रूम में 10 बाई 12 के नॉर्मली 1 लीटर पेंट लग जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है सर कि जितना पेंट उसने मार्केट का जो बताया था ना इतना पेंट लगेगा, उससे 60% पेंट में हमारा सर पूरा का पूरा काम हो गया है।
और वो बहुत ही शौक था कि इतना ज्यादा कवरेज कैसे है, इतने कम क्वांटिटी में कैसे हो गया। अभी वो यहाँ पर होंगे तो मैं उनको भी एक बार लूंगा सर। बिल्कुल तो सर। आमिर जी, थोड़ा सा आपको मैं आपसे और कुछ जानना, या आपके आपकी जुबानी और कुछ शायद मैं मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में आप काफी ग्राउंड लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, काफी ग्राउंड लेवल पर आप पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों से, आज की मीटिंग जिस पर आधारित है, आप इस पर काम भी कर रहे हैं और इस विषय में आप मुझे कभी कॉल भी करते हैं या अपनी मैसेज पे कुछ बातचीत हो जाती है। तो थोड़े और अनुभव, जो कुछ आपके बड़े अनुभव रहे, मैं चाहूंगा कि 1-2-5 मिनट का, आज मैंने सेशन थोड़ा कम रखा क्योंकि आप इस सेशन का हिस्सा थे, और आप स्पेसिफिकली, मैं जो पॉइंट्स पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के विषय में बताता हूँ, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस पर भी थोड़ा सा बातचीत करें और फिर हम सेशन के जो हमारे अगले सेशन, अगले हिस्से में जाएंगे। यस सर। बिल्कुल सर। अभी जैसे ही मैं स्पेशली तुलसी पेंट की ट्रेनिंग्स लगातार आपका सर करता आ रहा था, और मैंने जैसे आपने एग्जैक्टली बताया था कि मैंने डायरेक्टली सर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ही पकड़ा और उनसे हमने बातचीत की। सर मैं जहां भी जा रहा हूं उनसे मैंने बातचीत की, और बस एज इट इज जो आपने बोला है, मैंने उनका फ्यूचर के बारे में उनसे बातचीत की कि आप लोगों ने सर, कई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो फिगर देखा ना सर, मैंने पूछा कि सर महीने का कितने का पेंट आप इस्तेमाल करते हो, तो कई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि हम महीने का 50-50 लाख का पेंट इस्तेमाल करते हैं। अब उनके उनकी टीम में सर 100 का पेंटर काम कर रहे हैं सर। अब आप सोच के देखें, अगर 100 पेंटर काम कर रहे हैं सर, तो 1,000 का भी अगर एवरेज आता है पर डे, अगर वो 1,000 का पेंट करते हैं तो पर डे का उनका जो है ना सर 1 लाख का पेंट का इस्तेमाल होता है। और मैं जिस जहाँ पे गया था सर, बड़ी इंडस्ट्रियल इलाका है सर, तो वैसे वैसे सर मुझे 30-40 पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मिले सर। जब मैंने उनको एक चीज सर, मैंने पहले सोचा कि सबको एक साथ बिठा के करते हैं, तो फिर मैंने आपसे ही सजेशन लिया, तो आपने बोला कि ये बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे लोग अगर एक साथ बैठ जाएं, तो फिर सब जब मैंने 1-to-1 किया ना सर, तो कमाल की बात ये है सर कि उन लोगों ने अब प्लानिंग करनी शुरू की है कि हमें यहाँ 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 ऐसे ऐसे करना है। और मैं सर कल की बात बता रहा हूँ, मैं वहां से यहाँ आया हूँ, और कल मुझे उन्होंने एक पटना में एक बिल्डिंग बनी हुई है सर, उसका फोटो भेजा है, और उसमें बोला है कि इसमें आमिर सर 5 लाख रुपए का पेंट लगेगा, आप इसमें अरेंज कराओ, हम इसको पेंट करवाएंगे। तो जो चीज एक आरसीएम का लीडर पहले मैं नेटवर्क बनाने के लिए कर रहा था, मैंने सिर्फ वो विजन तुलसी पेंट का उनको दिया कि इससे कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो उनका दिमाग अब नेटवर्क को बड़ा करने पे काम कर रहा है। अगर हमने एक चीज समझ लिया सर हमने, कि अगर हमने रियलिटी में उसको प्रॉपर विजन के साथ तुलसी पेंट के बारे में समझाया, तो फिर हमारा काम बहुत कम हो जाएगा, और फिर हमारे डुप्लीकेशन जो है ना वो बहुत तेज हो जाएगी सर। ये आप चीजें। ज्वाइनिंग का भी आपका अनुभव मुझे कह रहे थे परसों। यस सर। अब तो वो कह रहा है ना, पहले लोगों को हम बोलते थे कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, तो ये तो अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोगों को पकड़ पकड़ कर जोड़ेंगे। और यही नहीं सर, पेंट की वजह से हमने कहा कि सर इसमें आईडी लगाने के लिए पहले आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। पहले हम लोगों को बोलते थे तो ये चीज थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, लेकिन जैसे मैंने ये फ्यूचर दिखाया, उसके बाद अपने बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, राशन तो खाते ही है 5-10 हजार का, पहले परचेज कर लेंगे, अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद फिर इस पे तो काम होना ही है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है सर, और कुछ बहुत बड़ा सर दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा यस, है। आने वाले 1 सालों में सर कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका थैंक यू, देने के लिए। थैंक यू और अमर जी। आपने जिस तरीके से सर एक एक बेसिक पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं और यूट्यूब पर है, सिर्फ सर की बातों को फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग कई बार जो है अपना दिमाग लगा देते हैं, बस सर की बातों को हमें फॉलो करना है। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ही पकड़ना है, हम लोग कई बार घर वालों को जाके पकड़ लेते हैं, तो बस वहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि उससे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, और फिर इस पे हम लोग बड़ा काम करेंगे, सीखना है लगातार। सर कह रहे हैं पिछला सेशन जिन्होंने नहीं देखा है, जिसपे सर ने बेसिक्स पे बात किया है कि क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे आरसीएम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, उसी तरीके से तुलसी पेंट पे अगर किसी को काम करना है ना, तो ये जो 7 बेसिक सर ने बताए हैं, इसको हमें अपने अंदर डालना है और इसको लेकर फिर फील्ड में जाना है, तो रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। मैं ऐसा अभी तक फील कर पा रहा हूँ सर। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग कुछ साथियों का सर चलते हैं, कुछ साथियों से भी हम लोग बातचीत करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चलते हैं केशा राम चौधरी सर, प्लीज आप अनम्यूट करें। वेलकम सर।
थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय श्याम सर। सर मैं बेसिकली बॉर्डर से बाड़मेर जिले की सीमावर्ती तहसील सेवड़ा से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण इलाका है। कुछ मेरी शंकाएं हैं। मैं ये निवेदन कर रहा था, 24 जुलाई को हमारी एकेडमी थी, वहां पर भी तुलसी पेंट के बारे में काफी मैंने रुचि ली थी और बहुत अच्छी जानकारी मिली थी। एक तो छत के ऊपर जैसे आरसी डलवाने के बाद में ऐसा कोई पेंट है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है कि ऊपर टाइल डलवाओ या टुकड़ी करवाओ, तो ऐसा कोई पेंट अभी लॉन्च हुआ है कि ऊपर करने के बाद पानी नहीं? सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है शायद। जानकारी दी कि ऐसा आवाज नहीं आ रही है सर। लॉन्च हो है तो उसको सबके ऊपर डालने के बाद आ रही है सर। केशवराम सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। शायद कुछ नेटवर्क का चैलेंज है सर। मैं एक बार वापस से आपको लेता हूं सर, तब तक हम लोग चलते हैं। रवि चावला जी प्लीज अनम्यूट करें। सर जय आरसीएम। सर आवाज आ रही मेरी? यस 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 जी सर। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत अच्छा तरह से समझाया सर ने। पर मैं आपसे दो जानकारी चाहता हूँ, जो मतलब जो जैसे मुझे सुना है मैंने, इसको मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है बिजनेस वॉल्यूम कितना है हर प्रोडक्ट पे के? सर वो तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर, ये तो सबके पास चला गया है सर, वो लिस्ट चली गई है सर। 40 to 50% लिस्ट है और आप ऐप लॉक इन करें, आपके आरसीएम के ऐप में पेंट के भी सारे प्रोडक्ट्स है, आप हर प्रोडक्ट को वहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा सर दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मैंने ये सुना था कि जैसे पिकअप सेंटर होल्डर जो है वो अगर ये इसका तुलसी पेंट का जो एक्सेसरीज है और तुलसी पेंट है, अगर ये रखेंगे तो अन्य प्रोडक्ट नहीं जो है रख पाएंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? सर ये अमित जी मैं उनको नहीं सुन पाया, मैं शायद आप अगर सुन पाए तो प्लीज सर ये सवाल जो है ना ऐसे भी हमारे अभी यहाँ से रिलेटेड नहीं है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कैसे तुलसी पेंट पे काम करना है हम इस पे बात करें। जो चीजें हमें सीखनी है हम कैसे इस पे बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसका ये यहाँ पर ये नहीं है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। लक्ष्मण सोनी सर प्लीज आप अनम्यूट करें। जी सुहेल जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार सर। आपसे मैं 2 बार जीत चुकी और 2 बार ये लगातार मीटिंग में मिल चुका हूँ, एक बार पटना में एक बनारस में, और काफी रुझान है मेरा तुलसी पेंट के तरफ, और 100% मतलब अंदर से एकदम ये ताजी आ रही है, फटाफट इस करे। लेकिन थोड़ा चीज जो है ना सर, रुकावटें अड़चन आ रही है। जैसे अभी हम लोग के क्षेत्र में जो बिहार बक्सर मेरा घर है, वहां पर अभी इस तरह का सेंटर खुला नहीं है, पेंट की उपलब्धता हुई नहीं है। तो अब रहता है सवाल, जैसे हम लोग का ये मिशन सितंबर चल रहा है और बाकी प्रोडक्ट खरीद कर हम लोग अपना टारगेट पूरा करते हैं या अपने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से खरीदवा कर टारगेट पूरा करते हैं। तो मान लीजिए सर अभी हमारे क्षेत्र में ये पेंट नहीं है, तो कैसे हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे? ये मेरा थोड़ा सा सवाल है सर। तो सर देखिएगा, 2-3 चीजें मैं आपको कहता हूँ कि एक तो पहली चीज, आप इसको टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में किसी को पेंट मत दे देना। आप शायद बाकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कहीं ना कहीं, आदरणीय सर हमारे बीच में, सर हमारे बीच में, सर प्लीज वेलकम सर। सुमित जी ने एक काम अपने को सीखना है, अपने को सीखने का ज्यादा है कि आप पूरी ट्रेनिंग में आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई जो शायद मतलब उनकी कीमत ही करोड़ों रुपए है। पर अब अपने को ये चीज एक समझ में आ रही है कि जैसे एक टीचर होता है ना, बहुत वेल लर्नेड टीचर होता है जो भले वो एमबीए को भी पढ़ा सकता है, पर अगर यदि वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा इजी कर देता है अपने सिस्टम को।
तो अपने को क्या करना कि लास्ट में आप संकल्प रटवा दो, आप 5 संकल्प आज। यस उस संकल्प में क्या क्या होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को पार्टनर बनाऊंगा, पहला संकल्प, ऐसे जो भी आज सिखाया गया है। और जो गलतियां हो जाती है ना, वो गलती, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, तो तब जाके ऐसा ये जो रेस्पॉन्स वगैरह जो आता है ना, उससे अपने को समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ाई करानी पड़ेगी। तो आज क्या कि आप आज की जो आपने जो भी बातें बताई ना, उसमें से 5 संकल्प बता दीजिए, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी हो, और वो हम सबसे केवल रटवाते हैं, उनका रट्टा मारते हैं आज। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी बातें इधर उधर चली जाएगी, पूरा सेशन का वो हो जाएगा। सर सबसे पहला तो जैसे आपने कहा कि तो एक संकल्प लिया जा के कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, एक संकल्प ये लिया जा सकता है कि भाई मैं इस महीने में 2 कॉन्ट्रैक्टर को अपना पार्टनर बनाऊंगा, या 5 को बनाऊंगा, या उनको ऐसे बताऊंगा। ये आप थोड़ा सा जो इजीएस्ट वे हो ना, जो जिसको इधर उधर कंफ्यूजन नहीं पैदा हो, तो ऐसा बता दीजिए कुछ भी आप। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर ने जो वो तो पहला और सबसे अहम संकल्प एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर आदरणीय सर ने जैसे कहा। दूसरा संकल्प हम लेंगे साथ ही साथ कि सिर्फ पार्टनर बना करके काम नहीं होगा, तो दूसरा संकल्प हमारा ये होगा कि उसके जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी। ये हमको निर्णय कर लेना है। काफी सारे लोग उसको पार्टनर तो बना देंगे, लेकिन फिर उसको वहीं छोड़ देंगे जहां से उसने शुरुआत करी थी। तो ये हमारा संकल्प दूसरा होना चाहिए कि उसके जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में भी जो आर्थिक आजादी का जो सर का अभियान है वो पहुंचे, इसका संकल्प हमें लेना है। इसके बावजूद आज के मीटिंग के सर ये 2 बड़े या 2 अहम संकल्प मैं समझता हूँ। तीसरा ये हो रहा है कि हम वो आपने जब भी बताया था ना कुछ की गलतियां जो बताई थी ना, 2-3 जो गलती कर बैठते हैं अपन। हाँ, तीसरा बिल्कुल तीसरा संकल्प हम सर वो करें कि बहुत सारे पेंटर्स की मीटिंग एक साथ हम कभी नहीं लेंगे। हम 5 से अधिक अगर संकल्प ही हम निश्चय करें तो हम 5 से अधिक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग, ये हमारा आज का तीसरा संकल्प होना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा इसको, हम पहली मीटिंग में कॉस्ट एवं क्वालिटी की बातचीत नहीं करेंगे। हम उसकी परिस्थितियों को लेकर के उसके जीवन में जो अभी चल रहा है, जो पिछले सालों में चलता आया है, उसका अतीत और उसका आज की परिस्थितियों की ही बात करेंगे। ये एक सर संकल्प हो सकता है कि वो एक गलती काफी बार हो जाती है, क्योंकि शुरुआती उदाहरण जैसे मैंने दिया कि वो फिर आपके ऊपर ज्यादा सीरियसली ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि हर कोई इसी तरीके की बातचीत मार्केट में करता रहता है। तो सर ये 4 संकल्प एक अपन ये ले सकते हैं कि पेंटर को कभी भी हमारी जनरल मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, जो राइट हमारी यस पेंट की मीटिंग और बाकी मीटिंग को शायद अलग रखना होगा। ये संकल्प हम ले, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से इसको थोड़ा सा हमें करना होगा। तो बिल्कुल सर ये हमारा 5वां संकल्प हो सकता है। यस सर। तो एक बार वापिस दोहरा के और फिर सबसे उसका एक रटवाते हैं, तो क्या इजी एजुकेशन। राइट सर। तो सबसे पहला सर को अपन ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को तो पार्टनर बनाऊंगा। दूसरा संकल्प हो सकता है कि उसके बाद उससे हर हफ्ते एक मीटिंग जरूर करूंगा, राइट, या जो भी टाइम होना चाहिए उचित। राइट, हर हफ्ते मीटिंग लेने की बात 2 बार करूंगा या 1 बार करूंगा, ऐसा जो भी लगता है। बिल्कुल सर। और
तीसरा हम सर वही लेंगे कि हमको पहली मीटिंग में कॉस्ट और क्वालिटी की बातचीत नहीं, उनके जीवन के बारे में बातचीत करनी है, या उनके स्थिति के बारे में बातचीत, भविष्य। और चौथा यह है कि सर 5 से ज्यादा पेंटर्स की मीटिंग मैं कभी नहीं लूंगा एक साथ। हम 5 कॉन्ट्रैक्टर या 5 पेंटर्स की ही मीटिंग ले। और सर वो तो एक है कि उनके जीवन में आर्थिक आजादी के अभियान को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। हाँ, वो मीटिंग का मतलब यही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट को, ठीक है सर। तो इन संकल्पों को सर आज दोहराते हैं, इन संकल्पों को सब तक आज पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल। तो सर ने हमें 5 संकल्प लिखाए हैं तुलसी पेंट को लेकर के कि हमें कैसे इनको अपने अंदर उतार लेना है, और जब भी हम किन्हीं के पास जाएं, किसी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, तो इन 5 संकल्पों को ध्यान में रखकर ही हम उनसे बातचीत करें। तो सभी साथी ने नोट कर लिया है। एक बार मैं वापस से कॉल कर लेता हूं कि क्या क्या सर ने 5 पॉइंट लिखवाए हैं। पहला तो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना पार्टनर बनाना है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, उनके जीवन को बदलाव करने का, उनकी जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेना, प्रतिज्ञा लेना है। तीसरा पॉइंट सर ने लिखवाया, बहुत सारे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की एक साथ मीटिंग नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की हम लोग मीटिंग एक साथ कर सकते हैं। पहली मीटिंग में हम लोग कॉस्ट एंड क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनके फ्यूचर की बात करेंगे। और पेंटर को कभी भी जनरल मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। जब भी पेंटर की अलग से मीटिंग होगी पेंटिंग की, पेंट के प्रोडक्ट की, तभी हम उनको उस मीटिंग में बुलाएंगे। तो ये 5 संकल्प हमें आज सर ने लिखवाए हैं, रिस्पेक्टेड सर ने। तो हम लोग सभी लोग आज इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा रट्टा मारने वाले हैं, ताकि ये चीजें हमारे अंदर चली जाए और जो गलतियां हम कर रहे हैं वो गलतियां हम करने से बच जाएं। सर इस पे प्रैक्टिस करा लें सर। नहीं, सेकंड संकल्प की थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी है। हाँ, सेकंड संकल्प में मतलब उसको वीक में कम से कम एक बार जरूर मिलता रहूंगा। यस सर। पार्टनर तो बना लिया, यस, और बना के छोड़ दिया उससे बचने के लिए कि वीक। तो भविष्य जो बनाने की बात है ना, वो थोड़ा सा राइट उससे थोड़ा इजी कर रहा हूँ मैं थोड़ा चीजों को इजी करना चाहता हूँ, लोगों को समझने में और करने में दिक्कत नहीं आए। बेसिक में सर एक और पॉइंट है, फील्ड वर्क, फॉलो अप और सर्विस को प्राथमिकता देंगे। ये भी उससे रिलेटेड है। ले सकते हैं, तो छट्टा कर दो। यस सर, फील्ड वर्क, फॉलो अप और सर्विस को प्राथमिकता दें। क्योंकि सर मैंने एक दो ये जो हम, यस बिल्कुल मैंने जहाँ पे इस्तेमाल कराया सर, मैंने साइट भी विजिट किया, खुद से सामने में सब चीजें कराई, तो सर उससे उसको ऐसा महसूस हुआ कि हमें बहुत अच्छा और बहुत जरूरी है ये। यस, ये छठा संकल्प हो गया। बिल्कुल इन संकल्पों पर ही हमें आज सर काम करना चाहिए। तो कुछ अभ्यास करवा लो कुछ लोगों से। यस सर। तो हमें 6 संकल्प आज सर ने लिखवाए हैं और सभी साथियों ने नोट भी कर लिए हैं, जितने भी साथी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जिनका हैंड रेज है, एक बार प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें और इन 6 संकल्पों पर हम लोग आज अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेक सुरेश जी, प्लीज वेलकम सर, अनम्यूट करें आप। सर जी प्रणाम। पहली है सर, महीना में 2 कॉन्ट्रैक्टर से मिलूंगा सर मैं, और दूसरा उसके जीवन में पार्टनर जो पार्टनर रहेगा उसके जीवन में उसके साथ लेके चलूंगा, और वीकली 2 बार मिलूंगा सर उससे। और तीसरा है सर, 5 से अधिक व्यक्ति के साथ मैं मीटिंग रखूंगा सर। और चौथा, हम पहली मीटिंग से कॉस्ट प्राइस के बारे में बताना नहीं चाहेंगे सर उनको। और 5वां सर, पार्टनर को कभी जनरल मीटिंग में लेना नहीं है सर। और 6वां सर, फॉलो अप करना है और फील्ड वर्क कराना है सर। थैंक यू, नमस्कार। रिस्पेक्टेड सर,
सुमित सर ने सर 7 बेसिक बताए हैं हमें, और मुझे लगता है सर वो 7 बेसिक को हमें संकल्प में लेना पड़ेगा सर, क्योंकि सर ने पहले बताया पहले पूरी जानकारी तुलसी पेंट के बारे में हमें होनी चाहिए। नहीं सर, आज आमिर जी वो नहीं करेंगे हम, 7 बेसिक्स का और एक सेशन अगला करके मैं शायद उसको हम संकल्प लेंगे। लेकिन अभी जैसे एक पॉइंट हमारा था कि हम जो है पेंटर की मीटिंग नहीं लेंगे, तो सुरेश जी ने कहा कि हम 5 से अधिक पेंटर की ही मीटिंग लेंगे। उन्होंने संकल्प को इस तरीके से गलत बोला रहा है। तो हाँ, तो थोड़ा सा सर का जो उद्देश्य था वो मुझे अब समझ में आया शायद, कि संकल्प को क्यों दोहराना आवश्यक है और क्यों। सुमित जी, अब की बार तो क्या करना है, आप ना वर्ड टू वर्ड संकल्प बना के लाना। हाँ सर, मैं एक शब्द भी चेंज नहीं करने देना है। कोई जीवन बनाना बोलेगा, कोई मीटिंग करना, फिक्स वर्ड एकदम। हाँ सर, मैंने नोट किया सर, हर मीटिंग के संकल्प लेंगे सर, बिल्कुल। जैसे गणित का कैलकुलेशन वाला फिक्स रहता है ना, वैसा फिक्स वर्ड टू वर्ड एकदम। यस वो अनर्थ हो गया हो। यस सर, थैंक यू सर। तो हमें सर ने जैसा बताया है कि हमें 5 से ज्यादा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग एक साथ नहीं करनी है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं सर, अरविंद कुमार सर, अरविंद कानपुर जी, प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, जय हर सिंह सर। सर संकल्प में सर आज सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जो मैं कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करना है। हेलो, यस सर, प्लीज। आ रही है ना सर आवाज? यस सर। सर वो हमें आज पूरे कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम आगे चल के कल से ये काम को बड़े अच्छे स्तर से करेंगे। और जो संकल्प भी सर ने बात रखी गुरुदेव जी ने, वो बहुत ही अच्छी रखी है कि पेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तुलसी पेंट के बारे में, जो कि हम लोग अभी अज्ञान है, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। दूसरा, उसके बाद फिर हमें पेंटर कॉन्ट्रैक्टर से पार्टनर बनाना है और उनके हर मीटिंग करनी है, 2 करनी है, जितना भी हो सके, जो पॉसिबिलिटी हो सके। उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसका वो संकल्प लेना है। और फिर इसके बाद अगला है, सारे पेंटर के साथ एक साथ मीटिंग ना करके कुछ खास सिलेक्टेड 5 लोगों की मीटिंग करनी है। उसके बाद अगली जो हमें संकल्प है मिला है सर के थ्रू, और कॉस्ट और क्वालिटी की बात नहीं करनी है, उनके फ्यूचर के बारे में बात करना है, उनकी परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए उनसे बात करना है। और नेक्स्ट, पेंटर को जो है लोग कॉन्ट्रैक्टर, उनको जनरल मीटिंग में नहीं लाना है, क्योंकि वो हम लोग कुछ खास बातें होती है जो उनके मतलब की नहीं होती है। तो ये जो खास संकल्प सर ने दिया, ये बहुत ही काम आएगा हमारे अगले उसमें वर्क फील्ड में काम करने के लिए। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सर। अगली बार जब आएंगे तो हम लोग सर, सुमित सर सारी चीजें नोट डाउन कराएंगे हमें, तो फिर हम लोग देख कर उसको बोलेंगे। और ये जो संकल्प आप ले रहे हैं कि हर हफ्ते जितनी हो सके मीटिंग, संकल्प मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए मैं हर हफ्ते 3 मीटिंग करूंगा, ये संकल्प शायद होना चाहिए। मैं हर हफ्ते 2 करूंगा, ये शायद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शायद ऐसे संकल्प नहीं लेंगे तो हम उसको जितनी हो सके, तो फिर कभी होगी नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो संकल्प सर स्पेसिफिक ले, एकदम परफेक्ट ले, जैसे आदरणीय सर कह रहे हैं। और अगली मीटिंगों में तो सर मैं खुद उन संकल्पों को इस तरीके से डाल के स्क्रीन पे रखूंगा कि हम बिल्कुल शब्द से शब्द उनको दोहराएंगे सर। बिल्कुल रेस्पेक्टेड सर हमेशा कहते भी हैं सर कि वो काउंटेबल होना चाहिए, हमारा संकल्प जो है ना वो काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब आगे हम लोग चलते हैं इसी सिलसिले में। निरंजन राज जी, प्लीज अनम्यूट करें। आज बहुत अच्छी जानकारी मिले सुरेश सर के द्वारा पेंट के बारे में, और कुछ संकल्प सर हमारे गुरुदेव के द्वारा मिला है। तो सबसे पहला तो हम लोग को ये करना है कि पेंटर को जो है हम लोग को उसके साथ काम करना है। और दूसरा बात है कि जनरल मीटिंग में हम लोग को उस पेंटर को यहाँ पे नहीं लाना, जो पेंट की मीटिंग जब भी हो उसी मीटिंग में वो लोग को हम लोग को लाना है। और जब भी उसका मीटिंग करना था, कम से कम ज्यादा 5 व्यक्ति से ज्यादा का मीटिंग हम लोग को नहीं करना है, 5 से ज्यादा हम लोग को नहीं करना है। और भी एक पॉइंट सर बताया कि उसको फॉलो अप करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, और इस पे हम लोग को काम करेंगे, ये इसका संकल्प है। यस, थैंक यू सर। आगे हम लोग चलते हैं केसी वार्ष्णेय सर, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार,
आज के संकल्प हैं एक साथ 5 लोगों के साथ मीटिंग नहीं करूंगा, केवल 1-2 के साथ ही पेंटर के साथ बैठ के बातचीत करूंगा। और दूसरा है हर हफ्ते 2 लोगों से मीटिंग करूंगा मैं। और नंबर 3 है फील्ड वर्क और फॉलो अप जरूर करवाऊंगा। और पेंटर कॉन्ट्रैक्ट को पार्टनर बनाना है मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे हम लोग चलते हैं, इसी सिलसिले में आगे हम लोग बातचीत करते हैं। सत्य प्रकाश सैनी सर, प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, आमिर सर, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ तुलसी पेंट को लेकर के। मैंने जैसा सर लास्ट मीटिंग में मैंने पेंट के विषय में सुना था, तो मैंने सर अपने पड़ोसी का एक घर अभी 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन मैंने पेंट करवाया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। और मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूँ इसमें देखिए पीछे डिस्प्ले वाल बना हुआ है। मैं इस डिस्प्ले वाल को अपना अलग सेपरेट शिफ्ट करूँगा और उसको भी पेंट करवाऊंगा सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं संकल्प लेता हूँ सर, मैं प्रति माह कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा इस पेंट के विषय को लेकर के सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग, महेश्वर पाठक सर। शायद नेटवर्क का कुछ चैलेंज है सर। आगे हम लोग चलते हैं रामदरस मौर्य सर। यस सर। मैं संकल्प लेता हूं कि हर हफ्ते 3